dear students, welcome to my channel. Today we'll see an different curve, that is an involute. It is also an engineering curve. We have a problem. It states that draw an involute of a circle of 50 mm diameter. So यहाँ पे सीधा जिक्र किया है कि आपको इन्वॉल्यूट बनाना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा नहीं गया. आइए थोड़ा देखते इन्वॉल्यूट की डेफिनेशन. The involute is a curve traced out by an end of a piece of a thread unwound from a circle or a polygon. The thread being kept tight. It may also be defined as a curve traced out by a point in a straight line which rolls without slipping along the circle or a polygon. Right? जो इसका इन्वॉल्यूट का जो सेकंड डेफिनेशन था कि एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर रोल हो रही है, तो ये थोड़ा सा साइक्लॉइड के साथ कंफ्यूज होता है. साइक्लॉइड इज व्हाट? सर्कल इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इन केस ऑफ इन्वॉल्यूट इट इज अ लाइन रोलिंग ऑन अ सर्कल, और उसके एंड का जो पाथ ट्रेस होता है उसे हम कहते हैं इन्वॉल्यूट. राइट. सो वी आर गिवन विद अ डायमीटर ऑफ 50 mm. राइट. सो डायमीटर इज 50 mm. सो वी ड्रॉ अ सर्कल. This is a circle. We divide this circle into 12 equal parts. Dividing the circle into 12 equal parts. So we have drawn a circle of given diameter, and now we draw a line. This line is nothing but it's a thread जो हम इस सर्कल के अराउंड वाउंड करेंगे. सो अगर आप वाउंड करते हो या फिर अनवाउंड करते हो तो दोनों ही केस में आपको एक पाथ मिलेगा. उसे हम कहते हैं इन्वॉल्यूट. राइट. और कंडीशन क्या है कि वो जो थ्रेड है वो हर वक्त कितना रहना चाहिए, आपका टाइट रहना चाहिए. राइट. सो 157 is the length, that is what we have calculated. Right. So length is pi d, that is the circumference. Right. ये पूरा थ्रेड हम क्या करेंगे, इस सर्कल के अबाउट वाउंड करेंगे. सो ये जो पॉइंट है उसको नाम देते हैं पॉइंट P. ये एक पाथ ट्रेस करेगा, उस पाथ को कहते हैं हम इन्वॉल्यूट. सो लेंथ इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई डी, और 2 पाई आर वन एंड द सेम. वो कैलकुलेट करने के बाद वो आती है 157. तो 157 की हमने ये लेंथ ले ली. नाउ अगेन each division on the circle should be equal to the division on the line. So we divide this total length into 12 equal parts. और वो कैसे करना है हमें पता है. राइट. सो हम एक लाइन लेंगे, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे और उस पे हम 12 डिविजन्स बनाएंगे. Right. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And now with the help of roller scale, we connect the last point to this segment. Lock the position of the roller scale and with the help of parallel line, transfer the points. So this is how any length of line can be divided into any number of equal parts. क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी इस लाइन की, उसका लेंथ था 157, और 157 ये जो लेंथ है इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना थोड़ा दिक्कत जाती है. इसलिए हम ये बेसिक कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, और इस कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं. राइट.
तो कंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको लाइट रख सकते हैं, राइट. So we have labeled the divisions on the circle, and we have also labeled the division on the line, right. Now थोड़ा इमेजिनेशन पकड़ के चलते अगर है तो ये जो थ्रेड है यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये स्ट्रिंग को अगर मैं पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ तो ये 1 डैश पे आएगा. दैट मीन्स इसका 1/12 वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा 1/12 वाला हिस्सा इस पे चढ़ जाएगा. बचा हुआ हिस्सा कहाँ रहेगा, इसको टेंजेंट रहेगा, इस पॉइंट को टेंजेंट रहेगा. और आगे बढ़ूंगा तो ये 2 डैश पे आएगा, मतलब 2/12 वाला जो हिस्सा है, ये दो डिवीजन 2 डैश पे आ जाएगा, इतना सर्कल पे चढ़ जाएगा, और बचा वाला हिस्सा जो है इसको टेंजेंट रहेगा, राइट. ऐसे करते हुए हमें क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा. तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारी कंडीशन डेफिनेशन के हिसाब से बोला गया है कि द थ्रेड should be always kept tight. So therefore, the thread will be always tangent to this circle or a polygon, whatever is given in the problem. So we draw tangents from point. So with the help of protector at 90 degree, right? ये जो आपका रेडियस है, रेडियस को आपकी लाइन क्या रहनी चाहिए, 90 डिग्री. प्रोटेक्टर के हेल्प से आप लाइन बनाइए, राइट. टेंजेंट्स रहने चाहिए. टेंजेंट एंड द रेडियस ये क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर. ये हमने 9वीं कक्षा में सीखा था मैथमेटिक्स में, राइट. ऐसे करते करते हमें ये थ्रेड के डिफरेंट पोजीशंस मिल रहे हैं जब हम उसको बाउंड करते हैं, राइट. इनवॉल्यूट में काफ़ी केसेस है, जैसे कि अभी हम बाउंड कर रहे हैं तो अनबाउंड में भी आपको एक पाथ ट्रेस होगा, उसमें भी थ्रेड को हमेशा आपने टाइट पकड़ना है, राइट. और बाउंडिंग में भी दो कंडीशन और आते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो अभी ये हमारा क्या हो रहा है, बाउंडिंग हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे बनाई है वो हमें उस साइड बनानी पड़ेगी. प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा, लेबलिंग की हेल्प से आपको काफ़ी मदद होगी, राइट. सो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलेंगे, पोजीशंस मिलेंगे थ्रेड के, राइट. सो आगे बढ़ते हुए 1p डिस्टेंस लेंगे कंपास में, 1p डिस्टेंस लेंगे, 1 डैश पे रखेंगे और कट करेंगे, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, 2p डिस्टेंस लेंगे कंपास में, 2p डिस्टेंस इन द कंपास, 2 डैश पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे, राइट. आई रिपीट, we take distance 2p in the compass, ठीक है. काफ़ी बार एक कंपास का कवरेज नहीं रहता है डिस्टेंस का, तो आपने थोड़े बड़े कंपास यूज़ करके करना है, राइट. सो 2p डिस्टेंस इन द कंपास, कीप द सेंटर ऑन 2 डैश एंड मार्क एन आर्क, राइट. जब 2 डैश पे जाते हो आप तो ये जो पहले मार्क किया हुआ पॉइंट है, यहाँ से आप आर्क बना सकते हो, राइट, यहाँ तक. नेक्स्ट 3p डिस्टेंस
we take distance 3p in the compass. Keep the center on 3 dash. Keep the center on 3 dash और यहाँ से यहाँ पे हम मार्क करेंगे. कर्व को थोड़ा डार्क बनाइए. राइट. So this is P1 position on 1 dash line. This is P2 position. This is P3 position. Let us extend this line. Right. Similarly, 4p distance in the compass. 4p distance in the compass. Pick up this length. Place it on 4 dash. और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो. I repeat, take distance 4p और ये हमारी 4 डैश का जो पॉइंट है वहाँ पे आप कर्व बना सकते हो. You get this. Next is 5p distance. Take 5p distance. 5 है तो कहाँ जाएंगे हम? 5 डैश पे जो टेंजेंट बनाई है उस पे हम क्या करेंगे? कट करेंगे. और राइट. नेक्स्ट इज 6p पिक अप दिस लेंथ 6 है तो ये 6 डैश पे रखेंगे और कट करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज 7p 7 डैश पे रखेंगे. मार्क इट. राइट. सो यहाँ पे आप मार्क करें. नेक्स्ट इज 8p. दिस इज 8 डैश and you get this curve. Next is 9p. Keep it on 9. Get an arc. Right. So this is 9. Next is 10p. So 10 वाली लाइन यहाँ पे है. यहाँ पे कट करेंगे. Right. We have an arc over here. Next is 11p. So you have 11p length. Keep it on line on 11 dash. यहाँ पे मार्क मिलेगा. राइट. सो आपके पास फ्रेंच कर्व है. फ्री हैंड से भी आप ये कर्व बना सकते हो. तो आपको जो कर्व मिलेगा उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूट. राइट. सो दिस इज हाउ यू गेट द कर्व. यू कैन लेबल द पॉइंट्स P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 and this will be P12. राइट. नॉर्मली जो भी हम लेबलिंग करते हैं वो लेबलिंग कर्व के बाहर होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने अंदर दी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है. तो अवॉइड दिस मिस्टेक. इट हैज़ टू बी प्लेस आउटसाइड द कर्व. राइट. सो दिस इज इनवॉल्यूट. सो यहाँ पे क्या है? जो थ्रेड का लेंथ था वो सरकमफ्रेंस के बराबर का था. इसलिए जब हमने इसको वाउंड किया तो ये पॉइंट P ने एक पाथ ट्रेस किया. सो जब इसने पाथ ट्रेस किया तो ये प्रॉपरली यहीं पे ख़त्म हो गया. अगर हमारे पास लेंथ ज़्यादा रहती, लेंथ इज ग्रेटर देन पाई डी, ये कंडीशन हो सकता है. राइट. लेंथ इज इक्वल टू पाई डी, ये वाला कंडीशन है. और दूसरा होता है लेंथ इज लेस देन पाई डी. ये 3 कंडीशन. और ये क्या है? वाउंडिंग एक्शन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में.
अगर बोला है वाउंडिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपका स्ट्रिंग इधर बनेगा और यहाँ से ऐसा वाउंडिंग होगा तो ऐसा ख़त्म होगा, राइट। तो ये हम देख रहे हैं कि कितने पॉसिबिलिटी बन सकते प्रॉब्लम में, राइट। जब लेंथ बराबर है तो बराबर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर लेंथ बड़ी है, बराबर है, ये 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हम क्या करेंगे, जितना जो हमारा पाई डी रहता है तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज पाई डी, राइट। तो आप डेफिनेटली डायमेंशनिंग देना ज़रूरी है। डायमेंशनिंग के बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि विदाउट डायमेंशनिंग आपकी फिगर में मज़ा भी नहीं आता है और आप भटक जाते हो बनाते समय। सो दिस लेंथ इज इक्वल टू पाई डी एंड दैट इज हाउ मच, 157 mm, विच इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस। अगर लेंथ ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है 157 की जगह 165 है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन उठाएंगे और उसमें मार्क करेंगे। जितने डिवीजन ज़्यादा रहेगा उतना डिवीजन ये आगे बढ़ेगा, मतलब ये कर्व यहाँ पे ख़त्म ना होते हुए आगे जाएगा, क्योंकि धागे की लेंथ ज़्यादा है। और वही धागे की लेंथ छोटी है तो वो जितने यूनिट से कम है वो क्या करेगा, इस पॉइंट के पहले ख़त्म होगा। तो लेंथ ज़्यादा है तो आगे ख़त्म होगा, लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे ख़त्म होगा, और लेंथ कम है तो यहाँ पे ख़त्म होगा। लेकिन लेंथ कितनी भी रहे, वहाँ पे उस लेंथ पे हमें पाई डी मार्क करना है और इस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। सो आई होप this problem has made some sense in the understanding of a curve involute. So thank you dear students. Please do like the channel, subscribe and share and comment. Thank you. Have a good day.